हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार आज आपको लिब्रा ऑफिस राइटर के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा जो कि नया अपडेट आया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं लिब्रा ऑफिस 1.1.0 करके जो आपका वर्जन आया है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जब हम यहाँ लिब्रा ऑफिस राइटर पर क्लिक करते हैं तो आपकी इस प्रकार से विंडो खुलती है। तो यहाँ पर हम आपको जूम करके दिखा दे रहे हैं ये इस तरीके से आ रहा है। राइटर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो राइटर को हम लोग डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं, क्योंकि राइटर हमारा वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। क्वेश्चन आ जाता है लिब्रा ऑफिस राइटर को निम्नलिखित में किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर हम बता सकते हैं या जान सकते हैं लिब्रा ऑफिस आपका क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। इसी तरीके से कैल्क को किस नाम से जानते हैं? कैल्क को हम स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं। इम्प्रेस को किस नाम से जानते हैं? प्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम आपको आज लिब्रा ऑफिस राइटर के बारे में बताएंगे। तो हम यहाँ से राइटर को ओपन करते हैं। राइटर को ओपन करने की शॉर्टकट कमांड होती है विंडो प्लस आर। क्या प्रेस करेंगे? विंडो प्लस आर। विंडो प्लस आर दबाने के बाद यहाँ पर आपको लिखना होगा एस राइटर। एस राइटर जूम करा दे रहे हैं जिससे कि मीनिंग आपकी गलत ना हो। आपको क्या टाइप करना है? एस राइटर। एस राइटर आप टाइप करेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है? ओके करना है। जब आप ओके कर देते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो नया वर्जन है कौन सा, ये देखिए अबाउट में जाके मैं आपको बताता हूँ कौन सा वर्जन है अपना लिब्रा ऑफिस का। ये देखिए यहाँ पर ये हमारा नया अपडेट आया है 4 मार्च 2021 को। इसमें नए फीचर्स आपके आ गए हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं, आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर टाइटल बार की। ये जो आपकी पट्टी कहलाती है पूरी, इस पूरी पट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? टाइटल बार। क्या कहते हैं? टाइटल बार। टाइटल बार से आपके ट्रिपल सी के एग्जाम में कई क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन आता है लिब्रा ऑफिस राइटर में टाइटल बार पर डिफ़ॉल्ट नाम आपका क्या आता है? तो टाइटल बार पर डिफ़ॉल्ट नाम हमारा आता है अनटाइटल वन। याद रखिए भैया, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फिर क्वेश्चन आता है आपका टाइटल बार से लिब्रा ऑफिस राइटर में अनटाइटल वन जो लिखा होता है उसका एलाइन क्या होता है? तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं लिब्रा ऑफिस राइटर में अनटाइटल जो वन लिखा हुआ है उसका एलाइन लेफ्ट है, क्योंकि यह लिखना कहाँ से प्रारंभ हुआ है? लेफ्ट साइड से। ओके, इसी प्रकार से फिर हम लोग चलते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, इस साइड देखते हैं। ये हमारे पास जो ऑप्शंस आ रहे हैं, क्लोज, मिनिमाइज, रिस्टोर, इन ऑप्शंस को हम क्या कहते हैं? इन ऑप्शंस को हम लोग कहते हैं कंट्रोल बटन। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये भी आ सकता है लिब्रा ऑफिस राइटर में कंट्रोल बटन किस पर मौजूद होते हैं? तो कंट्रोल बटन हमारे टाइटल बार पर मौजूद होते हैं। याद रखना भैया। इसी प्रकार से अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपका आ जाता है लिब्रा ऑफिस राइटर में ये जो पट्टी आ रही है जिस पर लिखा हुआ है फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, ये जो मेन्यू आ रही है, इन पट्टी को हम क्या कहते हैं? इस पूरी पट्टी को कहा जाता है मेन्यू बार। इस पूरी पट्टी को क्या क्या कहा जाता है? मेन्यू बार। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ से भी ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है लिब्रा ऑफिस राइटर में कुल कितने मेन्यू होते हैं? तो लिब्रा ऑफिस राइटर में हमारे कुल 11 मेन्यू होती हैं। कितने मेन्यू होती हैं? 11। भैया कॉपी पेन उठा लीजिए, नोट कर लीजिए, ट्रिपल सी की एग्जाम में आनी ही आनी है। इसी प्रकार से बात करते हैं कैल्क की। तो कैल्क में हमारे कुल मेन्यू 11 होती हैं। अगर बात करते हैं इम्प्रेस की, तो इम्प्रेस में हमारे यही मेन्यू होती हैं 10। ओके, इसी प्रकार से अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये जो पट्टी आ रही है न्यू, ओपन, सेव, पीडीएफ, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, कट, कॉपी, पेस्ट, ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं इन पट्टी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड टूल बार।
इसी प्रकार से बात करते हैं, यहाँ पर लिबरेशन शेरिफ लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है। इस पूरी पट्टी को कहते हैं फॉर्मेटिंग टूलबार। क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग टूलबार। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये पट्टी है क्या, स्टैंडर्ड टूलबार, और ये पट्टी है हमारी फॉर्मेटिंग टूलबार। तो ये क्वेश्चन अपना नए वाले वर्जन में अपडेट किया गया है। पहले ये था कि स्टैंडर्ड टूलबार को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, या फॉर्मेटिंग टूलबार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। भाई ले जा सकते थे, लेकिन जो नया वाला आया है उसमें क्वेश्चन आपका देखिए अभी के महीने में पूछा गया था, मार्च के महीने में, लिब्रा ऑफिस राइटर में स्टैंडर्ड टूलबार फॉर्मेटिंग टूलबार को फ्लोट और फिक्स कर सकते हैं। तो भैया बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन अब नहीं है। अब यहाँ पर हमारी टूल क्या होती हैं? फिक्स होती हैं। इनको हम लोग मूव नहीं कर सकते हैं। पहले हमारे जो 6 पॉइंट या 6.2 या 6.3 वाले जो वर्जन थे, उसमें हम लोग क्या कर सकते थे? टूलबार को फ्लोट कर सकते थे और फिक्स कर सकते हैं। फ्लोट मतलब इस टूलबार को उठा के इधर भी रख सकते थे और फिक्स भी कर सकते थे। तो ये हमारा अपडेट आया है, और भी जहाँ जहाँ अपडेट मिलेगा वह मैं आपको बताता रहूँगा। इसी तरीके से आज मैं आपको फॉर्मेटिंग टूलबार के बारे में समझाऊंगा। वीडियो कुछ लंबी हो जाएगी, लेकिन कंटिन्यू देखते रहिएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो पट्टी आ रही है, इस पट्टी का नाम होता है रूलर। इस पट्टी का क्या नाम होता है? रूलर। रूलर भैया हमारे दो प्रकार के होते हैं। रूलर कितने प्रकार के होते हैं? दो। अब इस सिस्टम में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक रूलर आ रहा है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। दूसरा रूलर देखिए कहाँ से आएगा? व्यू मेन्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं रूलर, और यहाँ पर हम देखेंगे कि रूलर थोड़ा सा जूम करा दे रहे हैं, वर्टिकल रूलर। वर्टिकल रूलर नहीं आ रहा है आपके सिस्टम में, तो आप वर्टिकल रूलर को कैसे लाएंगे? व्यू में जाना है। व्यू में जाने के बाद यहाँ पर वर्टिकल पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इधर भी रूलर आ गया है और इधर भी आ गया। तो यहाँ रूलर से भी क्वेश्चन आता है। यहाँ पर जो ये पॉइंट देख रहे हैं आप, इन पॉइंट को हम कहते हैं क्या? इंडेंट। क्या कहते हैं? इंडेंट। तो इंडेंट का काम क्या होता है? डायरेक्ट मार्जिन को सेट करना। तो इंडेंट कितने प्रकार के होते हैं? लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ सेमी लिखा हुआ है, ये हमारा कौन सा है? राइट इंडेंट, और ये लेफ्ट इंडेंट। इंडेंट का काम क्या होता है? तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट मार्जिन कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए माउस का पॉइंटर जब हम यहाँ लेके आएंगे तो देखिएगा टू हेडर बन के आ जाते हैं, यानी दो एरो बन के आ जाएंगे भैया। जब दो एरो यहाँ पर बन के आ जाते हैं, इसे पकड़ के खींचेंगे तो देखिए हमारा मार्जिन कम हुआ लेफ्ट साइड में। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है भैया, ध्यान में रखना। डिफॉल्ट मार्जिन कितना होता है? 1। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि लिब्रा ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट मार्जिन क्या होता है। अब भाई यहाँ पर कुछ लोगों को मार्जिन नहीं मालूम, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। माना ये आपका पेज है, ये आपका पेज है। हम लोग क्या करते हैं, कॉपियां किताबें जो होती हैं उनके चारों तरफ जो जगह छूटी रहती है उसे ही हम लोग मार्जिन कहती हैं। जो हम लोगों ने देखा होगा ना कि चारों तरफ जगह छूटी रहती है पेज की, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मार्जिन। ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है ट्रिपल सी की एग्जाम में, लिब्रा ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट मार्जिन कितना छूटा होता है? तो डिफॉल्ट मार्जिन हमारा छूटा होता है कितना? 1 इंच। ध्यान में रखना भैया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे से अपने क्वेश्चन आएंगे, उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। ये जो पट्टी आ रही है, इस पट्टी का नाम क्या होता है? अभी देखिए बात कर लेते हैं रूलर की। रूलर पर चल रहे हैं, तो देखिए अभी आपके सिस्टम में यहाँ रूलर आ रहा है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है लिब्रा ऑफिस राइटर में रूलर की शॉर्टकट कमांड बताइए। तो रूलर की शॉर्टकट कमांड होती है आपकी क्या? कंट्रोल शिफ्ट आर। कंट्रोल शिफ्ट आर, नोट कर लीजिएगा भाई। कंट्रोल शिफ्ट आर दबाएंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो रूलर था वह रूलर चला गया।
अब इस रूलर को पुनः वापस कैसे लाना है, तो भाई जब रूलर को पुनः वापस लाना है तो रूलर को हम पुनः वापस कैसे लाएंगे। एक तरीका है कि आप व्यू मेन्यू में जाएंगे, व्यू में जाने के बाद रूलर पर जाते हैं और यहाँ पर हमारी कमांड दी गई है रूलर की, आप इस कमांड को नोट कर सकते हैं। क्या कमांड है, कंट्रोल शिफ्ट आर। कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस करेंगे तो देखिए हमारा रूलर आ गया। अगर आपके सिस्टम में रूलर होगा तो चला जाएगा और रूलर नहीं है तो रूलर आ जाएगा। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपके सिस्टम में रूलर नहीं आता है तो आप उस रूलर को ला सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस करेंगे। इसी प्रकार से अब हम बात कर रहे थे स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार हमारे कितने प्रकार की होती हैं, ये आपका मार्च जनवरी दिसंबर के महीने में कंटिन्यू क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो रूलर हमारे दो प्रकार, वो स्क्रॉल बार हमारे कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अभी हमारे सिस्टम में भैया एक ही स्क्रॉल बार आ रहा है। कितने स्क्रॉल बार आ रहे हैं, एक स्क्रॉल बार आ रहा है। अब दूसरा कब आएगा, तो दूसरा भी आएगा, हम आपको बताते हैं जब हम क्या करते हैं, पेज साइज का जूम करते हैं। क्या करते हैं, पेज को जूम करते हैं, यानी डॉक्यूमेंट विंडो को जूम करेंगे। तो डॉक्यूमेंट विंडो को जूम कितने प्रतिशत करने पर हमारा स्क्रॉल बार आता है, तो हम यहाँ पर देखेंगे ये हमारा जूम पॉइंट आ रहा है। इस जूम पॉइंट पर क्लिक करते हैं तो ध्यान में रखिएगा कि एक बार में कितने कितने प्रतिशत जूम हो रहा है। तो एक बार में हम यहाँ पर देख सकते हैं कितने प्रतिशत जूम हो रहा है यहाँ पर। ओके, तो कितने प्रतिशत पर हमारा स्क्रॉल बार आया था, 200। 200 के बाद आया कितना, 180। 180 के बाद आया 160। ओके, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं 160 पर नहीं आ रहा है। इससे पहले वाले वर्जन में अगर हम आप देखेंगे तो 150% पर हमारा स्क्रॉल बार आने लगता है। तो हम थोड़ा मोर में चलते हैं, मोर में आएंगे, व्यू में जूम में जाते हैं और जूम में जाने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे कितना, 150। ओके करते हैं, इतने पर हमारा स्क्रॉल बार नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम फिर से आपको दिखाते हैं कितने प्रतिशत पर आ रहा है। फिर से जूम में जाएंगे। ओके, या आप इस पॉइंट से भी देख सकते हैं कितना आ रहा है, 170। 170 पर भी नहीं आ रहा है। अब कितने पर आ रहा है, 190। अब यहाँ पर हम चल के थोड़ा सा देखेंगे, व्यू में चलते हैं, व्यू में जाने के बाद ये और जूम में जाएंगी। जूम में जाने के बाद अब हम 90 की जगह यहाँ टाइप करते हैं 180। ओके प्रेस करेंगे तो ओके प्रेस करने पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बार में कितना आया, 180। तो यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। पहले हमारा जो इससे पुराने के वर्जन थे उसमें 150% जूम करने पर हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार आ जाता था। जो आपका नया वर्जन आया है इसमें हमारा जो इस हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार है वो 180% जूम करने पर आता है। तो यहाँ से क्वेश्चन भाई हमारा बन के आ सकता है, आया हुआ भी है। पूछा जाएगा लिब्रा ऑफिस राइटर में 250% जूम करने पर कितने स्क्रॉल बार आते हैं। तो भैया आप यहाँ पर बता सकते हैं कि 250% जूम करने पर हमारे कितने स्क्रॉल बार आएंगे, 2। क्योंकि यहाँ पर कितने पर स्क्रॉल बार आ रहा है, 180 पर आ रहा है, ध्यान में रखना। ठीक है, लेकिन इससे पहले जो हमारे पुराने के वर्जन थे उसमें 150% जूम करने पर हमारा ये स्क्रॉल बार आता था। ओके, इसी प्रकार से अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं ये हमारा कैसा स्क्रॉल बार होता है, हॉरिजेंटल। नहीं भैया हॉरिजेंटल नहीं होता है, ये हमारा हॉरिजेंटल होता है और ये हमारा कैसा होता है, वर्टिकल। तो देखिए हॉरिजेंटल को आप कैसे पहचानेंगे कि हमारा हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार है। तो हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार हमारा यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से होता है। तो वो देखेंगे जो चीज क्षैतिज होती है, क्षैतिज मतलब लंबवत, कितनी होती है, लंबवत। ये क्षैतिज, क्षैतिज क्षैतिज मतलब लेटी हुई। ठीक है, क्षैतिज मतलब लेटी हुई। तो जो चीज लेटी हुई होती है उसे हम क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल। और लंबवत की बात करते हैं तो लंबवत हमारा होता है ये खड़ा हुआ। तो ये हमारा स्क्रॉल बार कैसा है, खड़ा हुआ है। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा कैसा हुआ है, कैसा है, लेटा हुआ।
तो इसको हम लोग कहेंगे, जो लेटा हुआ है इसको हॉरिजेंटल कहते हैं, और जो चीज लंबवत होती है यानी खड़ी हुई होती है उसे हम कहते हैं वर्टिकल। ओके, अब इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं इस साइड बार पर। साइड बार में भी आपका अपडेट हुआ है। अगर बात करते हैं हम पुराने वर्जन की, तो पुराने वर्जन में साइड बार में एक ये ऑप्शन आता था, ठीक है, फिर दूसरा ये आता था, तीसरा ये आता था, चौथा ये था, पांचवा ये था। लेकिन भैया इसमें एक नया अपडेट कर दिया गया है। इसमें हमारे कितने स्क्रॉल बार आते, कितने ऑप्शंस आते हैं साइड बार में? 6 विकल्प आते हैं। क्वेश्चन आ जाता है लिब्रा ऑफिस राइटर में साइड बार में कितने विकल्प आते हैं? तो साइड बार में हमारे पहले 5 विकल्प आते थे, लेकिन अब एक बढ़ा दिया गया है। कौन सा बढ़ा दिया गया है? यहाँ पर देखेंगे स्टाइल इंस्ट्रक्शंस, ये देखिए आ रहा है। ओके, इसी प्रकार से यहाँ पर हम अगर चल के देखते हैं तो ये हमारी प्रॉपर्टी खुल के आती थी। ओके, सेकंड में चलते हैं। सेकंड में हम यहाँ पर पेज का फॉर्मेट चेंज कर सकते थे। यहाँ पर ये स्टाइल आ रही है। फिर यहाँ पर देखेंगे गैलरी खुल के आ जाती है। यहाँ पर बात करते हैं नेविगेटर खुल के आ जाता है। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं, ये देखिए ये पैराग्राफ संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन आ रहे हैं, कलर वगैरह आपको चेंज करना है। तो ध्यान में रखना, लिब्रा ऑफिस राइटर में साइड बार में कितने विकल्प आते हैं? तो वहां पर आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना होगा कि पहले 5 आते थे, अब कितने आते हैं? 6। अगर विकल्प दिया जाता है 4, ठीक है, मैं आपको विकल्प भी दे दे रहा हूँ, 4, 5, 6, ठीक है, और यहाँ पर 7 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर किस पर टिक लगाएंगे? तो हम यहाँ पर 6 पर टिक लगाएंगे। ओके, अगर यहाँ पर हमारा 6 का विकल्प नहीं दिया जाता और यहाँ 3 दे दिया जाता, तो अब हम यहाँ पर किस पर लगाएंगे? तो अब हमारा फिक्स हो जाएगा 5। अभी हम आपको, ठीक है, आगे भी बताएंगे और ऑप्शंस। ये हमारी साइड बार हमारी क्लियर हो गई। तो क्वेश्चन यहाँ से फिर से पूछा जाता है कि साइड बार की शॉर्टकट कमांड क्या होती है? तो साइड बार की हमारी शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल प्लस F5। अभी देखिए हम कंट्रोल प्लस F5 प्रेस करते हैं, साइड बार जो हमारा था वह साइड बार हमारा चला गया। लेकिन इस साइड बार को पुनः वापस कैसे लाएंगे? ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, लिब्रा ऑफिस राइटर में साइड बार को पुनः वापस लाने के लिए किस कमांड का यूज करेंगे? तो कंट्रोल के साथ F5 की बटन दबाएंगे तो साइड बार हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा साइड बार हमारे सामने आ गया। ओके, इसी प्रकार से बात करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि साइड बार का विकल्प किस मेन्यू में मौजूद होता है? तो साइड बार का विकल्प हमारा किस मेन्यू में मौजूद होता है? विकल्प दे दिया जाएगा फाइल, एडिट, व्यू, टूल्स। तो हमारा यह विकल्प कहाँ मौजूद होता है? यहाँ पर हम देख सकते हैं, व्यू में चलेंगे और व्यू में मैं आपको जूम करके भी दिखाऊंगा। यहाँ पर आपका आएगा कंट्रोल प्लस F5। देखिए भाई ऊपर से दिखाते हैं सारे ऑप्शंस, क्योंकि व्यू से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर देखिए कंट्रोल प्लस F5 आ रहा है, ये हमारा साइड बार है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान में रखिएगा, लिब्रा ऑफिस राइटर में साइड बार की शॉर्टकट कमांड क्या होती है? कंट्रोल प्लस F5। यह विकल्प किस मेन्यू में आता है? व्यू मेन्यू के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, ये जो पट्टी आ रही है इस पर जैसे कि लिखा हुआ है पेज, वर्ड, करेक्टर, ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश इंडिया लिखा हुआ है। और यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे जूम के कुछ पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है, जूम के कुछ पॉइंट आ रहे हैं, तो इनको हम यहाँ पर क्लियर करते हैं। अभी स्टेटस बार से भी कई क्वेश्चन आए हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। तो लिब्रा ऑफिस राइटर में मैक्सिमम जूम कितना किया जा सकता है? जूम मतलब थोड़ा सा याद में रखिए, मैं आपको एग्जांपल बता दे रहा हूँ। जैसे कि कोई हमारे पास फोटो होती है, अगर वह फोटो मुझे पसंद आ जाती है तो उसे हम क्या करते हैं? जूम करके देखते हैं। वही चीज हमारे यहाँ पर है
कि डॉक्यूमेंट विंडो को मैक्सिमम कितने प्रतिशत तक जूम किया जा सकता है, तो इसे हम कितने प्रतिशत तक जूम कर सकते हैं। देखिए अभी हम आपको यहाँ से बता रहे हैं, फिर देखिए मैं आपको शॉर्टकट कमांड भी बताऊंगा कैसे जूम कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जूम हम कितने प्रतिशत तक कर सकते हैं, 600%। ध्यान में रखना, नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपको अप्रैल के माह में मिल जाए। ओके, इसी प्रकार से अब हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पर चलते हैं ये मिनिमम पॉइंट कि मिनिमम जूम कितना कर सकते हैं। तो मिनिमम हमारा जूम होता है कितना, ठीक है, 20%। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे मिनिमम कितना कर सकते हैं, 20%। 20% से कम जूम नहीं होगा। इसकी शॉर्टकट कमांड अगर आप यहाँ पर देखना चाहें तो शॉर्टकट कमांड हम आपको यहाँ पर बताते हैं। कंट्रोल बटन को दबाएंगे और माउस का स्क्रॉल घुमाएंगे, पहिया घुमाएंगे, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जूम इन और आउट हो रहा है। समझ में आया। इसी प्रकार से अब हम यहाँ पर देखेंगे टाइटल वार से भी वो स्टेटस बार से क्वेश्चन आता है। अभी आपका स्टेटस बार से क्वेश्चन है, स्टेटस बार आपके सामने है, हम जूम करा दे रहे हैं। ओके, और हल्का सा थोड़ा सा जूम कम कर लेते हैं जिससे कि आपको यहाँ पर ऑप्शंस कुछ ठीक लगने लगे। तो क्वेश्चन ये है, लिब्रा ऑफिस राइटर में स्टेटस बार पर क्या नहीं दिखाई देता है। तो विकल्प है आपका, आप लोगों को खुद से बताना है कमेंट करके, ठीक है। लिब्रा ऑफिस राइटर में कौन सा विकल्प नहीं दिखाई देता है। एक विकल्प रहेगा पेज, दूसरा विकल्प रहेगा वर्ड, तीसरा विकल्प रहेगा करेक्टर, चौथा विकल्प रहेगा कंप्यूटर। तो आप कमेंट सेक्शंस में जाके बता सकते हैं कि कौन सा विकल्प नहीं रहेगा, माई कंप्यूटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन आया है ट्रिपल सी के एग्जाम में, पूछा गया है। मैं ट्रिपल सी के संबंधित राइटर से संबंधित क्वेश्चन इस डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूंगा, वहां पर आपको ट्रिपल सी से संबंधित सारे क्वेश्चन मिलेंगे। राइटर के क्वेश्चन जो मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में ऐड कर दूंगा। अगर आपको वहां पर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर ये जो नीली पट्टी आ रही है, नीली पट्टी का नाम होता है टास्क बार। यहाँ पर देख सकते हैं ना, ब्लू पट्टी ब्लैक टाइप में पट्टी आ रही है, इसमें विंडो 10 पड़ी हुई है, इसलिए हमारा इस प्रकार से आ रहा है। तो क्वेश्चन अब आपको यहाँ पर कुछ बताने हैं। क्वेश्चन आपके ये है, लिब्रा ऑफिस राइटर में सबसे ऊपर जो बार आता है उसे हम क्या कहते हैं। लिब्रा ऑफिस राइटर में सबसे ऊपर जो बार आता है उसे हम क्या कहते हैं। विकल्प है आपके पास, कमेंट में जाके आपको आंसर देना है। टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, बियर बार। तो यहाँ पर आपके 4 विकल्प हैं, आपको कमेंट में जाके आंसर देना है। वैसे तो मुझे लगता है आप सभी लोग जानते ही होंगे, सबसे जो ऊपर बार आता है उसे हम लोग कहते हैं टाइटल बार। ओके, इसी प्रकार से फिर हम लोग आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर, ठीक है, आज मैं आपको फॉर्मेटिंग टूलबार के विकल्प बताऊंगा। चलिए पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर कुछ और नए जो अपडेट हुए हैं, उसके बाद मैं आपको फॉर्मेटिंग टूलबार बताऊंगा। नया अपडेट अपना क्या हुआ है उसको देखते हैं। तो थोड़ा सा भाई हम व्यू में चलते हैं, मैं आपको मेन्यू बाय मेन्यू भी बताऊंगा। व्यू में चलते हैं, व्यू में चलने के बाद यहाँ यूजर इंटरफेस का विकल्प आ रहा है। ये हमारा यूजर इंटरफेस का विकल्प अपडेट हुआ है। इसका कार्य क्या होता है इसको हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि आप सभी लोगों ने MS ऑफिस 2007 तो देखा होगा ना। नहीं देखा है तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ किस तरीके से। ये ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका लुक कैसा है। इसमें MS ऑफिस 2019 पड़ा हुआ है भैया, ठीक है। होम आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे ये सारे इस तरीके से ऑप्शंस आ रहे हैं। ओके, होम, इंसर्ट, लुक इसका अलग है, अपने राइटर की तरीके से नहीं है।
ठीक है, इसमें टैब कहते हैं। ये जो पट्टी आ रही है इस पूरी पट्टी को रिबन कहते हैं। होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, लेआउट, और पूरी पट्टी क्या कहलाती है? रिबन। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, उसी की तरीके से इसका लुक चेंज करना है। तो यहाँ पर आप कुछ ऑप्शंस को नोट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि लिब्रा ऑफिस राइटर में यूजर इंटरफेस कितने प्रकार के होते हैं। तो यूजर इंटरफेस हमारी 7 प्रकार की होती हैं। पहले बात करते हैं, पहले हमारे 5 प्रकार के होते थे जो सिक्स वाला वर्जन था, लेकिन यहाँ पर हमारे 2 और अपडेट कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, इसका लुक चेंज करना है। किस तरीके से? 2000 जैसे कि जो अपना लिब्रा ऑफिस MS वर्ड है, MS वर्ड की तरीके से। तो हम यहाँ पर देखेंगे, अगर टैबिट पे क्लिक करते हैं, टैबिट सेकंड नंबर के ऑप्शंस पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, अप्लाई कराते हैं। अप्लाई कराने के बाद भैया यहाँ पर देख लो आपका ऑप्शन चेंज हुआ। फाइल आ रहा है, फाइल के बाद होम भी आ रहा है। लुक हमारा कैसा बन गया? MS ऑफिस 2007 की तरीके से। ओके, इसी तरीके से स्टैंडर्ड पर क्लिक करते हैं, अप्लाई कराते हैं। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ से भी आ सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है लिब्रा ऑफिस राइटर में यूजर इंटरफेस स्टैंडर्ड टूलबार को लगाने पर कौन कौन से टूलबार आते हैं। तो विकल्प आपको दे दिया जाएगा, स्टैंडर्ड टूलबार, फॉर्मेटिंग टूलबार, बोथ, या ड्राइंग टूलबार। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा, स्टैंडर्ड टूलबार लगाने पर हमारे यहाँ पर 2 टूलबार आते हैं, स्टैंडर्ड आता है और फॉर्मेटिंग आता है। स्टैंडर्ड हमारा ये ऊपर वाला है, फॉर्मेटिंग हमारा ये है। इसी तरीके से इस पर क्लिक करने से आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके लुक में चेंजिंग आ रही है। ठीक है, तो ये भाई आप लोग एक एक करके देख लेना, खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर स्टैंडर्ड टूलबार पर क्लिक करते हैं, तो ये देखिए हमारा लुक फिर से चेंज हो गया। अब भाई हम बात करते हैं, ये हमारा चेंज हो गया। उसके बाद भाई आगे चलते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फाइल मेन्यू के बारे में बताऊंगा। आज मैं आपको फॉर्मेटिंग टूलबार के बारे में बताना जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं क्या लिब्रा ऑफिस राइटर में हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं। अगर हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मैटर लिखना पड़ेगा, भाई टेस्ट लिखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर टेस्ट लिखेंगे तो समय बर्बाद होगा। तो इसके लिए हमारी एक शॉर्टकट कमांड होती है, डी और टी प्रेस करना है भैया। देखिए थोड़ा मैं जूम करा दे रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। डी और टी लिख लेंगे। डी और टी लिखने के बाद जो हमारी फंक्शंस की होती हैं, जो हमारी फंक्शंस की होती हैं, कौन सी फंक्शंस की? F1 से लेके F12 तक जो हमारी फंक्शंस की होती हैं, उसमें से आपको F3 की बटन दबानी है। जैसे ही आप यहाँ पर F3 की बटन दबाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ मैटर आ गया। ओके, समझ में आया? मैटर आया कि नहीं आया? एक बार फिर से समझ लो, डी और टी लिखना है, डी और टी लिखना है। उसके बाद फंक्शंस की F3 की बटन दबानी है, मैटर हमारे पास ऑटोमेटिक लिख के आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया है। लिब्रा ऑफिस राइटर में टेस्ट लिखने की शॉर्टकट कमांड बताइए। तो टेस्ट लिखने की शॉर्टकट कमांड क्या है? DT F3। इसी प्रकार से अब हम आगे चलते हैं। तो छोटे छोटे पॉइंट हैं, उन छोटे छोटे पॉइंट को हम यहाँ पर क्लियर करके चलेंगे। माना कर्सर आपका यहाँ पर है, कर्सर दिख रहा होगा, ब्लिंक हो रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। इसी प्रकार से आगे चलते हैं, यहाँ पर कर्सर आपका बीच में है और आपको कर्सर को एक बार में लाइन के आगे लेके जाना है। तो हम यहाँ पर किस की का प्रयोग करेंगे? हम यहाँ पर किस की का प्रयोग करेंगे? ये भाई आपको आना चाहिए, ट्रिपल सी के एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए हमें की पूछा है, लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे, माउस पकड़ेंगे, उठा के आगे रख देंगे कि लो सर आ गया। ऐसा नहीं करना है। हमने बोला की, तो आपको ऐसी कौन सी की है जिस की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, कर्सर को आगे ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, उसके बाद प्रेस करेंगे होम।
ठीक है, और यहाँ पर 2 की है। तो देखिए अभी हम प्रेस करते हैं होम की बटन, कौन सी, होम की। अगर आपका कर्सर कहीं पर भी होगा, होम की जैसे ही आप प्रेस करेंगी तो आप देख सकते हैं कि हमारा कर्सर कहाँ पहुंच गया, आगे। ओके, इसी प्रकार से अगर हमारा कर्सर आगे है और एक बार में आपको लाइन के अंत में लेके जाना है, तो आप यहाँ पर अब क्या प्रेस करेंगे, एंड की बटन। तो हम यहाँ एंड की बटन जैसे ही प्रेस करेंगे, देखिए कर्सर हमारा बिटवीन में है, और जैसे ही एंड की बटन प्रेस करेंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कर्सर हमारा कहाँ पहुँच गया, लाइन के अंत में। तो यहाँ पर मैं आज आपको कुछ सिलेक्शन वाले पॉइंट बताते हैं जो कि आपके ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे गए हैं। हम यहाँ पर 3 पैराग्राफ बना ले रहे हैं। ओके, ये पैराग्राफ कैसे बनाए, कुछ लोग सोच रहे होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जहां से भी आपको अगले पेज, अगले उस पे लेके जाना है, तो कर्सर को रखेंगे, एंटर की बटन दबाएंगे, पैराग्राफ आपका बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कर्सर हमारा यहाँ बीच में है। ओके, कर्सर को हमने यहाँ बीच में रखा हुआ है। ठीक है, कर्सर का लेफ्ट हिस्सा हमारा कौन सा होगा, ये वाला, ये हमारा क्या होगा, लेफ्ट हिस्सा। ओके, ये हमारा हिस्सा होगा कौन सा, राइट हिस्सा। ओके, तो आपको करना क्या है, कर्सर से लेफ्ट साइड से, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, लेफ्ट साइड का मैटर सेलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रा ऑफिस राइटर में एक एक करेक्टर, करेक्टर मतलब एक एक अक्षर को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट कमांड क्या होती है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे, यहाँ पहले नोट कर दे रहे हैं। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेफ्ट साइड का मैटर हमें सिलेक्ट करना है। तो लेफ्ट साइड का मैटर सिलेक्ट करना होता है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कर्सर को रखेंगे और शिफ्ट के साथ, शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो। तो लेफ्ट एरो का भाई हम यहाँ पर सिंबल प्रेस किए दे रहे हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, जो सिंबल आपको कीबोर्ड में नहीं मिलते हैं, उन सिंबल को आप कहाँ से इंसर्ट कराएंगे, स्पेशल करेक्टर में जाएंगे, और यहाँ पर आपको देखना होगा लेफ्ट एरो और राइट एरो हमारा यहाँ पर कहाँ है। तो ये देखिए, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा आपको। सिंबल में आएंगे, ये रहा सिंबल, सिंबल में आ गए। यहाँ पर हम लोग देखेंगे लेफ्ट एरो इंसर्ट कर लेंगे, ये ओके, लेफ्ट राइट भी इंसर्ट कर लेते हैं अभी। तो हमें क्या करना है, शिफ्ट के साथ लेफ्ट, शिफ्ट के साथ जब हम लेफ्ट की प्रेस करेंगे तो हमारा कौन सा मैटर सिलेक्ट होगा, एक एक करेक्टर, एक एक करेक्टर मतलब एक एक अक्षर। ओके, तो ये क्या सिलेक्ट हो रहा है, एक एक अक्षर। नोट कर लेना भैया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से बात करते हैं, राइट का करना है, तो हम यहाँ पर फिर से नोट किए दे रहे हैं, जिससे कि आप भी यहाँ पर नोट कर पाए। इंसर्ट में चलते हैं, इंसर्ट में जाने के बाद स्पेशल करेक्टर में आएंगे और यहाँ पर देखेंगे राइट, इंसर्ट किया तो यहाँ पर देखेंगे राइट एरो भी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। स्पेशल करेक्टर में जाके ये इंसर्ट किया, भाई ये ले नहीं रहा है, इंसर्ट में स्पेशल करेक्टर, और स्पेशल करेक्टर के स्थान पर हमें यहाँ पर फ़ॉन्ट को फिर से चेंज करना पड़ेगा, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम दे रहा है। तो एस नाम का सिंबल है, लास्ट में मिलेगा आपको सबसे, ये है सिंबल। यहाँ पर अब हमें उस सिंबल को ढूंढना है, कौन सा चाहिए, ये इंसर्ट करेंगे। तो ये देखिए, तो ये समझ में आया। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एक करेक्टर, एक एक करेक्टर सिलेक्ट करने के लिए लेफ्ट का करना है तो शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो, राइट का करना है तो शिफ्ट के साथ राइट एरो। अब भाई हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एक एक वर्ड की। तो जब एक एक वर्ड को सिलेक्ट करना होता है तो उसके लिए भी हम यहाँ पर कमांड लिख दे रहे हैं, प्रेस कर दे रहे हैं। ओके, तो उसके लिए हमारी कमांड होती है
प्लस भैया फ़ॉन्ट चेंज है, परेशान मत होना, मैं अभी चेंज किए दे रहा हूँ। ओके, क्लियर फॉर्मेटिंग कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, ओके, इससे क्या होगा, एक एक वर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कर्सर को मैंने यहाँ रखा, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो प्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एक बार में एक एक पूरा वर्ड सेलेक्ट हो रहा है। ओके, इसी प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं, ये हो गया। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। तो लेफ्ट का तो आप अपने आप सिलेक्ट कर ही सकते हैं। अब हमें एक बार में एक लाइन को सिलेक्ट करना है। जब एक बार में एक लाइन को सिलेक्ट करना होता है तो आगे हम यहाँ पर क्या करते हैं, ठीक है, कर्सर को लाइन के अंत में लेके जाना है। कर्सर को क्या करना है, लाइन के अंत में लेके जाना है। और ठीक है, अब हम ऐसी कौन सी की प्रेस करें जिससे कि हमारा कर्सर, जिससे कि हमारी पूरी लाइन एक बार में सिलेक्ट हो जाए। तो ध्यान में रखना होगा, कर्सर आप या तो लाइन के अंत में लेके जाएं या फिर लाइन के आगे लेके जाएं। तो कर्सर अभी हमारा कहाँ है, पीछे। अब हम यहाँ पीछे से आगे की तरफ बढ़ेंगे ना, तो शिफ्ट के साथ होम की बटन दबाएंगे। शिफ्ट के साथ होम की बटन दबाने से क्या हुआ, कर्सर हमारा एक बार में, ठीक है, एक बार में हमारी पूरी लाइन सिलेक्ट हो गई। तो ये क्वेश्चन भैया ट्रिपल सी के एग्जाम में आया है। एक बार में एक लाइन को सिलेक्ट करने के लिए हम किस की का प्रयोग करेंगे, शिफ्ट, शिफ्ट के साथ होम और एंड, क्या प्रेस करेंगे, शिफ्ट के साथ होम और एंड। अब कर्सर हमारा यहाँ पर ये है, तो शिफ्ट के साथ अब देखिए आगे से कहाँ चलेंगे, पीछे की तरफ। शिफ्ट के साथ होम की बटन दबाएंगे तो देखिए आगे से कहाँ चलना है, पीछे। तो एंड, एंड की प्रेस करेंगे ना, पीछे चलना है। तो ये देखिए शिफ्ट के साथ एंड की बटन प्रेस करने से क्या हुआ, आपकी एक लाइन सेलेक्ट हुई। तो यहाँ पर थोड़ा सा गौर करिए, कर्सर अगर हमारा पीछे, पीछे से आगे चलना है तो होम की बटन प्रेस करते हैं, और आगे है तो आगे से हम लोग कहाँ चलेंगे, पीछे की तरफ। ओके, इसी प्रकार से अब हम लोग बात कर लेते हैं एक एक पैराग्राफ की, कि हमें एक एक पैराग्राफ सिलेक्ट करना है। भैया ये ऑप्शंस हम आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं, कल मैं आपको नेक्स्ट ऑप्शंस बताऊंगा। आज फॉर्मेटिंग टूलबार नहीं हो पाएगी क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो बन रहा है। तो यहाँ पर एक एक पैराग्राफ की बात करते हैं, तो एक एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करना होता है, या तो हम पैराग्राफ के आगे चलेंगे या पैराग्राफ के पीछे चलेंगे। तो भाई हम यहाँ आ गए पैराग्राफ के लास्ट में। अब हम की को प्रेस करते हैं, तो कौन सी की है जो एक बार में एक पूरी पैराग्राफ को सिलेक्ट करती है, तो कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, अप एरो की बटन दबाएंगे तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि एक बार में हमारा पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हम आपको क्या करते हैं, कमांड नोट कर दे रहे हैं कि हमारी ऐसी कौन सी कमांड है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम आ गए, राइटर को खोल लेते हैं। राइटर किसी कारण बस क्लोज हो गया है, ये है। ओके, तो कमांड हमारी क्या थी, इसको थोड़ा सा नोट कर ले रहे हैं एक पैराग्राफ को। अप एरो, अभी मैं एरो को एक साथ ले लूंगा। इंसर्ट में स्पेशल कैरेक्टर में चलना है, ध्यान में रखना। ऐसे को ऐसे कोई सिंबल जो आपको कीबोर्ड में नहीं मिलते हैं, उन सिंबल को हम कहाँ से इंसर्ट कराते हैं, सिंबल में जाके फ़ॉन्ट होते हैं, वहाँ से सिंबल नाम का फ़ॉन्ट पड़ा हुआ है। ओके, बहुत ही अच्छा है ऑप्शंस। ऐसे जो सिंबल आपको कीबोर्ड में ना मिले हैं, उन सिंबल को आप कहाँ से इंसर्ट कराएंगे, इंसर्ट में। ओके, एक ये की हो गई। एक बार फिर से चलते हैं फॉर्मेट में, इंसर्ट में, सॉरी, इंसर्ट में आती है स्पेशल कैरेक्टर, और यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंबल को सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि अभी यहाँ करंट रिसेंट वाले कैरेक्टर नहीं आ रहे हैं, तो सिंबल नाम से फ़ॉन्ट आ रहा है। ओके, यहाँ पर आ गए।
तो यहाँ पर ये पड़ा हुआ है हमारे पास। ओके, शिफ्ट के साथ कंट्रोल शिफ्ट, अभी हमारा कर्सर यहाँ है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, नीचे की तरफ ये ऐसे सिलेक्ट करना है। तो जब इस प्रकार से सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो दबाएंगे तो एक बार में एक पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर हैं, यहाँ से इस टाइप से सिलेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, इस की को प्रेस करेंगे, ये वाली थोड़ा सा मैं हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ, ये कर्सर को रखा, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारी यहाँ पर सिलेक्ट हो गए। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं, हम मैटर को कुछ थोड़ा और कॉपी पेस्ट कर ले रहे हैं। जब और ज़्यादा कॉपी पेस्ट करना होता है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए एक चीज़ और देख लीजिए, कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पर, जैसे कि अभी ये हमारा पैराग्राफ है। ओके, इस पैराग्राफ को हमें क्या करना है, नीचे लेके आना है। जब इस पैराग्राफ को नीचे लेके आना है तो हम लोग कट कॉपी पेस्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ बिगर कट कॉपी पेस्ट की सहायता से आप इस टेक्स्ट को नीचे लेके आ सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको जस्ट अभी बताऊंगा। कंट्रोल आल्ट डाउन एरो, कंट्रोल आल्ट डाउन एरो जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पैराग्राफ हमारा कहाँ है, नीचे नीचे आ गया ना। अब इस पैराग्राफ को हम लोग क्या करना चाहते हैं, ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो आल्ट कंट्रोल अप एरो की बटन दबाएंगे। अप एरो की बटन दबाने से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्ट हमारा पहुंच गया। तो नोट कर लो, यहाँ पर हम कमांड भी नोट किए दे रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिफ्ट की जगह आल्ट करना है। एक बार हम आपको इस चीज के बारे में पहले बताऊंगा, फिर से परेशान नहीं होना। चलिए कोई बात नहीं, मैं दोबारा से नोट कर दे रहा हूँ, फ़ॉन्ट में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। ये ओके, एक एक करके इन पॉइंटों को समझेंगे, नोट करते चलेंगे। हमें करना क्या है, इस पैराग्राफ को ऊपर लेके चलना है। ओके, तो जब ऊपर ऊपर लेके चलना है तो देखिए अभी हम इसको क्लियर फॉर्मेटिंग करते हैं, जिस चीज़ का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे सिर्फ वही लेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे इस रेड वाले, इसका हाईलाइट जो कलर है इसको चेंज किए दे रहे हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है लिब्रा ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट हाईलाइट कलर क्या होता है, तो डिफ़ॉल्ट हाईलाइट कलर हमारा येलो ही होता है। थोड़ा सा नोट कर लेना, बहुत बार पूछा गया है, अपने इसी महीने पूछा गया है मार्च में, हाईलाइट कलर हमारा क्या होता है, येलो। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर वाला इस पैराग्राफ को क्या करना है, ऊपर की तरफ बढ़ाना है। तो मैटर को सिलेक्ट कर लो भैया, मैंने सिलेक्ट करने की कमांड भी बताई है, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो। ओके, अब क्या करना है, आल्ट कंट्रोल और अप एरो दबाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा पैराग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ गया, पहुंच गए हम ऊपर की तरफ। अब इस पैराग्राफ को क्या करना है, नीचे लेके आना है। तो पहले आपको पैराग्राफ सिलेक्ट करना होगा, फिर आप क्या करेंगे, आल्ट कंट्रोल डाउन एरो, तो ये देखिए हमारा नीचे आ गया बिगर कट कॉपी करने की सहायता से। तो भाई आज के लिए हम इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो जो है आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, और मैं इसके नीचे लिंक में, डिस्क्रिप्शन लिंक में ट्रिपल सी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डाल दूंगा। ठीक है, देखिए लिब्रा ऑफिस से संबंधित जो भी जितने भी प्रश्न रहेंगे वो हम आपको समझाएंगे। ये देखिए थोड़ा सा नेट चालू हो जाए। ये है क्रैक एग्जाम ट्रिपल सी। अब आपको यहाँ पर जाना है लिब्रा ऑफिस राइटर में। लिब्रा ऑफिस राइटर में जाने के बाद अब आपको यहाँ पर कहाँ जाना है, लिब्रे ऑफिस क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहे हैं उन क्वेश्चन पे आपको जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं
लिब्रा ऑफिस राइटर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रिपल सी से संबंधित आपके यहाँ पर क्वेश्चन आ रहे हैं। इन प्रश्नों को आपको क्या करना है, याद करना है बकाया की। जब भी मैं आपको बताऊंगा सारे ऑप्शंस बताता रहूंगा। ओके, तो इनको आप याद कर लें, जो कि ट्रिपल सी के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ओके।